like a Hellcat. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अंकित और ARG कॉमर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने 10th के अभी पेपर दिए हैं और प्लस 1 होने वाले हैं, तो आपके सामने तीन स्ट्रीम होती हैं क्लास 10 के बाद, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। साइंस ग्रुप में 2 होती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉमर्स में कितने आपके सब्जेक्ट होंगे। हिंदी और म्यूजिक में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है सेकंड आपका इंग्लिश, इसके बाद थर्ड आपका अकाउंटेंसी, इसके बाद फोर्थ आपका बिजनेस स्टडीज और उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स या मैथ। तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या मैथ ले सकते हैं या आप दोनों एक साथ ले सकते हैं। तो आपको बुक मार्केट बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं उनमें से जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं अकाउंटेंसी के लिए वो है DK गोयल के नाम से, DK गोयल। और बिजनेस स्टडीज की जो बुक है वो है RK सिंगला। और जो इकोनॉमिक्स की जो बुक रहेगी आपकी वो रही आपकी TR जैन की। तो इन बुकों के साथ साथ आपने प्राइवेट पब्लिशर की बुक के साथ साथ आपने NCERT की बुक खरीद ली तो अच्छा रहता है। तो आप सोच रहे हो कि कॉमर्स ही क्यों सेलेक्ट करें, कॉमर्स बहुत सारे स्कोप होते हैं। तो मैं जो स्कोप को आपको बता रहा हूँ आपको। एक तो आप इससे बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जैसे PO के लिए और मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी पोस्टें होती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में आप जा सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप जा सकते हैं और शेयर बिजनेस, खुद का बिजनेस अच्छी तरह चला सकते हो, खुद का बिजनेस। वैसे तो बिजनेस खोलने के लिए हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन कॉमर्स लाइन से जो बिजनेस जो आप करके जाओगे तो एक अलग तरह का बिजनेस को आप चला सकते अच्छी तरह से। एक आप मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हैं, एक आप जा सकते हैं टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपने +1 की, फिर +2 की आपने, इन 2 साल कोर्स होने के बाद फिर आप करते हो ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 3 साल का आपका कोर्स होता है, 3 ईयर। उसमें आपके 3 ईयर कोर्स क्या रहती हैं, या तो आप BCom कर लीजिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, या आप BBA कर लीजिए, BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 3 ईयर का कोर्स होता है और ये भी आपका 3 ईयर कोर्स होता है। ये करने के बाद आप, उसके बाद होती है मास्टर डिग्री, जिसको बोलते हैं PG। क्या बोलते हैं? PG। PG में क्या है कि आप या तो MCom कर सकते हैं या आप MBA कर सकते हैं। MBA बहुत सारे होते हैं कोर्सेज में अवेलेबल, जैसे मार्केटिंग से करनी है, इंश्योरेंस से करनी है, या जिस लाइन को हमें सिलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री है, जैसे कि M.Com के प्लस आपको B.Ed मीन बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है। तो आप PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो एक अच्छा पैकेज आपको अवेलेबल कराता है। इसके बाद कॉमर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो CA कोर्स को दी जाती है। CA मीन चार्टर्ड
अकाउंटेंट, यानी कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, सबसे ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, 12th के बाद डायरेक्ट। लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, एक टेस्ट क्लियर करने होते हैं, और टेस्ट क्लियर करने के बाद ही वो जो 3 या 4 ईयर का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट करने के बाद आप एक सीए के लिए सीए बन जाते हैं। और सीए बनने के बाद आप या तो किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी आप जाते हो तो स्टार्टिंग आपकी मिनिमम 50,000 होती है स्टार्टिंग पर मंथ। और फिर आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस के बेस पर आप जितने चाहे आप उस पर पैसे अर्न कर सकते हो। अगर आप कंपनी में नहीं जाना चाहते, आप सोच रहे हो कि हम अपना खुद का सेटअप स्टार्ट कर, खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने होम पर ही काम कर सकते हैं और एक मोर अर्न रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपको ये चीज़ें समझाई आपको समझ में आई होगी। ये आरजे कॉमर्स क्लासेस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो देख सकें। धन्यवाद।